आफ्टरनून। मेरी तरफ से आप सबको स्वागत है बेंगलुरु नगर के लिए, बेंगलुरु शहर के लिए। बट अभी आप लोग आके पहुंचा है, ये जगह का नाम है टीपू सुल्तान समर पैलेस। ओरिजिनली ये स्टेट का नाम जो था मैसूरू, मैसूरू इज़ अ कैपिटल। बट जब अपने को स्वतंत्र मिला उसके बाद अपनी भाषावार प्रांत हुए, तभी से ये स्टेट का नाम बदल दिया। कर्नाटक, बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी बनाई। उस समय हो या इस समय हो, यहाँ का मातृभाषा जो है कन्नड़। मैसूर सिटी कर्नाटक में, यहाँ से मैसूर 140 किलोमीटर अपने पश्चिम के बाद में, बाई कार 2.5 घंटे की जर्नी। बट प्रीवियसली इस राज्य में एक हिंदू राजा फैमिली रूल करते थे, महाराजा ऑफ मैसूर वडियर फैमिली। इन ओनली वन फैमिली, वन बाई वन 24 महाराजास, 24 जनरेशन, जो लोग ये स्टेट में रूल किया 600 ईयर्स, 1339 से अप टू 1947। बट स्टिल 25th महाराजास फैमिली डिसेंडेंट्स वो लोग रहते हैं मैसूर शहर। दे यूज देयर पैलेस। उन्हीं की एक पैलेस इस बेंगलोर नगर पे भी है, जिसको कहते हैं बेंगलोर पैलेस, यहाँ से 9 किलोमीटर। बट मीनवाइल 18वीं सेंचुरी में ये स्टेट को रूल किया हैदर अली और उन्हीं का बेटा टीपू सुल्तान। यह उन्हीं का पैलेस है, इसको कहते हैं समर पैलेस ऑफ सुल्तान। बट ये पैलेस 230 ईयर्स ओल्ड। बनाने के लिए उस समय उन लोगों को समय लगा 10 साल। 80% ऑफ द पैलेस जो बने पूरा लकड़ी पे बने। दिस इज ऑल वुड, सागवान की लकड़ी। बट अभी हम टच कर फील करें, अपने को फील होता लुक लाइक ए पत्थर। इट इज़ ऑल वुडन स्ट्रक्चर, सिर्फ इतना ही पत्थर है। इट इज़ अ वन सिंगल पीस ऑफ लकड़ी, बट दे मिक्स हिंदू एंड इस्लामिक्स डिज़ाइन। ये देख लीजिए, आउटकट और पिलर डिज़ाइन इज़ अ हिंदू शैली। इन आर्चों को देख लो, इट इज़ अ इस्लामिक शैली। इसलिए इसको कहते हैं अंग्रेजी में इंडो सरासनिक स्टाइल। बट ओरिजिनली ये महल भी बहुत बड़ा था, बहुत सारी पार्ट डिस्ट्रॉयड हो गया, वो सारा वेस्टेज यहाँ पर दब गया। नाउ द रोड इज़ ऑल कम अप। टीपू के समय इन रोडों की गहराई 2 मीटर नीचे। इनका मेन कैपिटल श्रीरंगपट्टनम, मैसूर जाने के समय मिलता। बट इन लोग रूल करने के समय ये स्टेट में अंग्रेज लोग आ गए, डिवाइड एंड देन रूल करने के लिए। बाप बेटे दोनों अंग्रेज की रूल एक्सेप्ट न करने के कारण इनकी 4 लड़ाई हुई अंग्रेज के सामने। 2 में ये लोग जीत गए, 2 में हार गए। 2 में हारने के लिए कारण इन्हीं की आर्मी कमांडर इनको बिट्रेड किया। इनका नाम था मीर मोहम्मद सादिक, जिन्होंने अंग्रेज के साथ दिया। इसीलिए 1799 4 मई में चारवा लड़ाई के अंदर धोखे से टीपू को श्रीरंगपट्टनम पे अंग्रेज मार दिया। इसके बाद इस दक्षिण भारत में अंग्रेज की रूल शुरू। उसी के बाद अपने देश में ब्रिटिश लोग रहा 150 साल तक। बट उन समय ये बेंगलोर नगर बहुत छोटा था। अभी भी हम लोग कन्नड़ नाम प्रोनाउंस करते हैं, बेंगलुरु। ऊरू इसका मतलब छोटा सा गांव। उस समय यह शहर की विस्तीर्ण इतना था, सिर्फ 1.5 स्क्वायर किलोमीटर किला। वो 4 मेन एंट्रेंस, पूरी शहर किला। जहाँ हम खड़े इन द ओल्ड पार्ट ऑफ द सेंटर ऑफ द सिटी पे। बट जब ये लड़ाई हुई, थोड़ा किला डिस्ट्रॉय हुआ, थोड़ा अपने लोगों ने तोड़ दिया। थोड़ी सी पार्ट, 3 जेल, 1 गेट अभी भी ये शहर में बाकी है। ये बिल्डिंग के पीछे हम देख सकते हैं, यहाँ से 5 मिनट वॉकेबल डिस्टेंस। और जो कुछ कलर पेंट हम देखा जा रहा, इट नॉट ओरिजिनल। इट वॉज ऑल्सो न्यूली पेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1951 के बाद। बिकॉज कोई टीपू की वारिसदार टीपू मरने के बाद बचा नहीं था। एवरीवन इज किल्ड बाय ब्रिटिश। बट इसकी हालत बहुत ख़राब था 1951 में। एज इट इज़ ओरिजिनल स्ट्रक्चर बचाने के लिए ये सारा केमिकल मिक्स पेंट उन लोगों ने कर दिया। ओरिजिनली इट वॉज ऑल्सो पेंटेड वेरी ब्यूटिफुल पेंटिंग इन बालकनी में।
230 ईयर्स ओल्ड पेंटिंग ऊपर की बालकनी में देख लो। बट अभी आपको लगता है इट लुक लाइक ए वॉलपेपर। लकड़ी के ऊपर नेचुरल जड़ी बूटियों से वेजिटेबल डाइस पे बनी पेंटिंग। और इन फ्रंट ऑफ द बालकनी में सुल्तान उनके सिंहासन के ऊपर बैठ कर दरबार करते थे। इसको कहते हैं दीवाने आम। आम मीन्स पब्लिक, जहाँ पर सुल्तान बैठते थे। बट इनका एक सिंहासन भी था, इस मेड विथ गोल्ड डायमंड एमराल्ड। सारा चीज़ अभी हम देखना चाहेंगे तो और यहाँ आप देख सकते हैं Can you see the whole painting? 230 years old. All painted vegetable painting. और उस समय ये पैलेस में लाइट नहीं था, इनमें दिया रखा जाता था। ये दीवार तो बने ईटा बालू चुनने से। इन दीवार की विड्थ भी है 1 मीटर। यहाँ हम देख सकते हैं। Can you see the thickness wall width? 1 मीटर। बट अभी भी आप अपना उल्टा हाथ ऐसा रख के देखो कितना ठंडा फील होता है। यू फील इट वेरी कूल लाइक ए फ्रिज। बट बेंगलुरु नगर उस समय बहुत छोटी थी, नो ट्रैफिक, नो पोल्यूशन। बट अभी भी अपनी देश की 4 बड़ी नगरों से कंपैरिजन करो, द क्लाइमेट ऑफ द बेंगलुरु नगर इज मच मोर बेटर बिकॉज इट इज़ अ गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। बेंगलुरु नगर समुंदर से ऊपर है, 3000 फीट के ऊपर, अप्रॉक्सीमेटली 1000 मीटर्स। टीपू को और एक नाम है टाइगर ऑफ मैसूर। आइए जान सकते हैं ये महल कैसा था। आपको मैंने बताया 2 मीटर नीचे थे रास्ता। कैन यू सी द स्ट्रीट लेवल। और ये जो परेड ग्राउंड अभी हम देख रहे हैं, इनको सरकार ने बदल के रखा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। यहाँ से 5 मिनट वॉक आपको बेंगलोर मेडिकल कॉलेज देखने के लिए मिलता है। जब अंग्रेज थे दे केप्ट इन वेरी गुड कंडीशन। इनमें देखिए कितना अच्छा पेंटिंग भी थे टीपू के समय और अंग्रेज के समय। जहाँ देखिए अंग्रेजी आर्मी, अंग्रेजी लोग। आफ्टर अंग्रेज निकला इस महल की हालत क्या हुई? एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड बाय द पीपल। अभी भी अपने लोग आते अपना नाम लिख के गंदा करके चला जाता। बट हैदर अली एंड टीपू दे आर वेरी वेल एजुकेटेड। इस रॉकेट की रेंज थे उस समय 2.5 किलोमीटर। बट ये भी हमारा भारत देश निवासी को पता चला 1991 इन द मंथ ऑफ नवंबर, बिकॉज अपना देश की सारी चीज़ लूट के उन लोगों ने उनकी देश में रखे और इसके बारे में जानना शुरू किया। और उस समय जो प्रेसिडेंट थे अपने देश की, दिवंगत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर ने डिक्लेयर किया, उसके बाद ला के रखा। इट मेड विथ गन पाउडर। इन पिक्चर से हम जान सकते हैं, बट ओरिजिनल तो लंदन पे है। इट इज़ 1 मैन साइज। ये तो छोटी सी कॉपी है, 15 साल पहले भारत सरकार ने बना के रखा। आफ्टर ब्रिटिश लेके गए, उसकी फोटोग्राफी भारत सरकार को मिला, छोटा सा कॉपी अभी बने, बट इट नॉट वर्क, इट लाइक ए डमी पीस। इस पिक्चर से आप एक इंफॉर्मेशन मिलता टीपू अंग्रेज को कितना हेट करता था। टाइगर इज मोल्डिंग टू ब्रिटिश ऑफिसर। ओरिजिनल वन लंदन पे 1 मैन साइज। ये है दीवाने खास। आम मीन्स पब्लिक, खास मीन्स पर्सनल एंड द प्राइवेट पीपल। एट प्रेजेंट ये पूरी पैलेस में 160 पिलर्स आर देयर। 160 छोटा बड़ा सब मिला के, जहाँ पर सुल्तान बैठते थे बीच में। ही यूज्ड टू सिट फॉर पर्सनल पीपल पर्पस। और यहाँ पर 5 साल पहले एक छोटा सा एक्सकवेशन हुआ। दे फाउंड फाउंटेन एरिया। बट इतना सोचिए अपने देश में 200 साल पहले भी कितनी टेक्नोलॉजी थे, बट अभी भी कोई भी इसके बारे में ना जानते। इनमें पानी कैसा लिफ्ट करते थे, या फाउंटेन कैसा फंक्शन करता था, नोबडी कैन नो। यहाँ आप खड़े होके अपने पीछे तरफ से पलट के देख लो, फ्रंट पार्ट ऑफ द बालकनी देख लो, सूरज की रोशनी कैसा रिएक्ट होता है। इट वर्क लाइक इल्यूमिनेटेड। सी द डे लाइट रिफ्लेक्शन। अपने को लग रहा कोई लाइट ऑन किया जैसा, बट इट नॉट ए लाइट, डे लाइट रिएक्शन। ओके।